यहाँ पर एक और बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करवाते हैं। उत्तराखंड उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही हैं। बीजेपी ने दोनों सीटों पर उतारी हैं प्रत्याशी। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया। मंगलोर से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा गया है। दोनों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। कांग्रेस ने अभी तक नहीं की प्रत्याशियों की घोषणा। बड़ी खबर आपको बता रही है उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। देखिए, बीजेपी ने अपने जो दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों सीट से उन दोनों प्रत्याशियों की घोषणा यहां पर कर दी है। उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। बद्रीनाथ और मंगलोर ये दोनों सीटें हैं विधानसभा सीट जिन पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं मंगलोर से करतार सिंह भड़ाना पर भरोसा जताया गया है। दोनों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। हालांकि देखिए, कांग्रेस अभी तक भी मंथन कर रही है प्रत्याशियों के नाम को लेकर। कांग्रेस ने अभी तक दोनों सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारी हैं। और ये उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने एक्टिवनेस दिखाते हुए, सतर्कता दिखाते हुए दोनों जो सीट है बद्रीनाथ और मंगलोर, दोनों से जो प्रत्याशी हैं वो उतार दिए हैं। आपको बता दें कि दोनों सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को नतीजे सबके सामने होंगे। अब ऐसे में बीजेपी काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जहां बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं मंगलोर अगर सीट की बात करें तो मंगलोर से करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारा है। और देखिए, लगातार यहां पर कांग्रेस के लिए भी चुनौती मानी जा रही है। और ऐसे में चलिए इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां बीजेपी ने एक्टिवनेस दिखाते हुए बद्रीनाथ और मंगलोर जो दोनों विधानसभा सीट है वहां से प्रत्याशी उतार दिए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, भाजपा ने जिस तरीके से दोनों उपचुनाव, दोनों विधानसभाओं के जो उपचुनाव हैं उसको लेकर रणनीति भी बना दी है और साथ ही साथ जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन भी किया गया है। बद्रीनाथ सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर राजेंद्र भंडारी को उम्मीदवार जो है वो बनाया गया। हालांकि 2022 में कांग्रेस के टिकट पर वो जीते थे, उसके बाद भाजपा में शामिल हुए और अब भाजपा ने जिस तरीके से जो उपचुनाव अब हो रहे हैं, तो उपचुनाव में भाजपा ने जो है राजेंद्र भंडारी पर फिर से दांव खेला है और उनको जो है वो टिकट दिया है। दूसरी ओर अगर मंगलोर सीट की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से करतार सिंह भड़ाना को जो है वहां पर भाजपा ने टिकट दिया, एक पैरासूट प्रत्याशी को जो है इस बार मंगलोर सीट से जो है प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि हरियाणा से वो विधायक भी चुने गए हैं। और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो मंगलोर में इन 24 सालों में, यानी कि जब से राज्य का गठन हुआ है तब से भाजपा मंगलोर सीट अभी तक जीत नहीं पाई है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है कि कैसे मंगलोर सीट को जो है वो जीता जाए। और इस बार जिस तरीके से पैरासूट प्रत्याशी को और जिस तरीके से जो पर्यवेक्षक की ओर से जो रिपोर्ट गई थी संगठन को, उसके बाद ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। तो करतार सिंह भड़ाना इस बार किस तरीके से जो है मंगलोर सीट पर चुनाव लड़ते, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 10 जुलाई को जिस तरीके से मतदान होना है और 13 जुलाई को जिस तरीके से मतगणना होगी, उसके बाद ही तय होगा कि दोनों सीटों पर किस तरीके से जो है भाजपा चुनाव लड़ती है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो मंगलोर सीट पर जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन जो है वो जो है प्रत्याशी होंगे। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा जो है कांग्रेस की ओर से नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 2022 से पहले लगातार जिस तरीके से मंगलोर सीट पर काजी निजामुद्दीन लगातार जो है वहां पर जीतते आए हैं। जिस तरीके से हालांकि 2022 में बसपा से वो हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से जिस तरीके से जो उपचुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस को उम्मीद है कि अब मंगलोर सीट पर जो है फिर से कांग्रेस जो है वो जीतेगी। इसकी तैयारी में कांग्रेस लगी भी है, लेकिन अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो माना यह जा रहा है कि काजी निजामुद्दीन को ही वहां पर टिकट जो है वो दिया जाएगा। दूसरी ओर अगर बद्रीनाथ सीट की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ सीट पर चुनौती जो है कांग्रेस के सामने है, क्योंकि जो उनके 2022 में जो उनके टिकट पर जो चुनाव लड़े थे राजेंद्र भंडारी, वो पाला बदल गए थे, भाजपा में शामिल हो गए थे। और उसके बाद जब अब उपचुनाव हो रहे हैं तो उनके पास अब प्रत्याशी का चयन करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक जो है वो बनाए गए हैं। जिस तरीके से टिहरी की बात की जाए तो जिस तरीके से वहां पर जो है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं
उनको पर्यवेक्षक जो है वो वहां पर बनाए गए हैं। विक्रम सिंह नेगी को उनको पर्यवेक्षक बनाकर जो है बद्रीनाथ भेजा गया है। वो देखेंगे कि किस तरीके से जो है ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं से रायशुमारी जो है वो ली जाएगी और उसके बाद जो है टिकट का चयन जो है वो किया जाएगा। हालांकि वहां पर भी कई कांग्रेस के जो ये कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक जो है उनकी लंबी फहरिस्त जो है कांग्रेस अध्यक्ष के पास जो है वो पहुंची है। लेकिन अगर बात अगर की जाए तो लखपत बुटेला का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है कि उनको जो है कांग्रेस टिकट दे सकती है, क्योंकि वो लंबे समय से वहां पर सक्रिय जो है वो चल रहे हैं। हालांकि पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आने के बाद ही वहां पर टिकट, जो बद्रीनाथ सीट है, दोनों ही अपने आप में अहम हो जाती है, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो। साथ ही साथ उपेंद्र ये भी जानना चाहेंगे कौन से प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं दोनों सीटों को देखा जाए तो जो उठाए जा सकते हैं इस उपचुनाव में दोनों सीटों को देखते हुए। देखिए, अगर दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा जो है जो हर बार जो है कांग्रेस उठाती हुई आई है, और बद्रीनाथ सीट पर खासतौर पर अगर बात की जाए तो एक मुद्दा ये भी रहेगा कि अंकिता हत्याकांड का मुद्दा, हालांकि लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से फेल जो है वो दिखा। जिस तरीके से उन मुद्दों को जो उठाने की कोशिश तो विपक्ष की ओर से किया गया था, लेकिन वो उतना जो है वहां पर काम नहीं कर पाए। लेकिन ये माना जा रहा है कि स्थानीय मुद्दों से ही फिर से कांग्रेस जो है जनता के बीच जाएगी और जो सरकार की नाकामयाबी है उनको गिनाने का काम करेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर बद्रीनाथ सीट पर अगर माना जाए तो जोशीमठ जो अब ज्योतिर्मठ हो चुका है, वहां पर जो भूदशाओं की स्थिति जो बनी, वहां पर क्या स्थिति अभी है, सरकार ने कितने काम किए, और साथ ही साथ जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी ने जो पाला भाजपा में बदला कांग्रेस के टिकट से जीतने के बाद, उसके पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा। उस पर जो है जनता के बीच जाएगा, उन मुद्दों को से जो है भाजपा को घेरने का काम करेगी। मंगलोर सीट पर भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई, इन तमाम चीजें मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष जो है जनता के बीच जाने की कोशिश करेगी। और कई ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि मंगलोर सीट की अगर बात की जाए तो कई जाति धर्म विशेष के लोग जो है जिस तरीके से मंगलोर सीट पर जो है वो रहते हैं, तो ऐसे में कई सारे ऐसे मुद्दे भी रहेंगे जिसके चलते जो है कांग्रेस जो है सरकार को घेरने का काम भी करेगी और जनता के बीच आ जाने का काम करेगी। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।